कितना हो गया? 3 टन। बस खत्म। कलर छोड़ो, कलर आया नहीं, कलर मिला नहीं। 3 ब्लैक स्टिच है तो सबसे इंपॉर्टेंट गलती इधर ही होता है, गलती मत करो। 3 ब्लैक है तो 3 टन हो गया। स्टिच टू स्टिच 3 इंच का दूरी, उतना टाइम नहीं है देखने के लिए, नापने के लिए, लेकिन आइडिया लग जाता है। विड्थ, इसका चौड़ाई 3 इंच का है तो कितना? 3 टन। खत्म नहीं हुआ, और भी तरीके हैं देखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब हटा के ये जो टैग जो लगा है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टैग मिसिंग है, कितना भी नया स्लिंग हो इसको रिजेक्ट करो। कितना भी नया स्लिंग हो, अगर ये मिसिंग है, इस स्लिंग को यूज नहीं कर सकता। और इसका एक DPI भी होता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी होता है। वो सर्टिफिकेट जिस दिन वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस दिन का है और उस टाइम का है। उसका आधा घंटे के बाद स्लिंग डैमेज भी हो सकता है कि नहीं? तो आप नहीं बोल सकते उसने क्लियर किया। आधा घंटे के अंदर किसी रिगर ने उठा के किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ दिया, या गर्म चीजों के साथ इसका कांटेक्ट हो गया, तो ये डैमेज होगा। क्यों? सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक कौन कौन सा मटेरियल मैंने बोला? नायलॉन और पॉलिस्टर। याद रखना 2 चीजें। अभी देखो, इसको उठा लिया, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक रिगर के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद हैंड सिग्नल का भी है, सिग्नल भी क्लियर है। अभी इसमें देखो, ये कलर क्या है? ब्लू। ब्लू कलर का टैग हमेशा पॉलिस्टर का होता है, और उसको चेक करने के लिए आप देखो इसमें क्या लिखा है, पॉलिस्टर वेबिंग स्लिंग। देखो पढ़ सकता है तो जो पढ़ सकता है लिखो, इसमें एकदम क्लियर लिखा है ये सिंथेटिक स्लिंग किसका बना है? पॉलिस्टर का बना हुआ है, पॉलिस्टर वेबिंग स्लिंग। स्टैंडर्ड दिया है ASME B30.9, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैं पूरा रट्टा मार के रखा हूं, ASME B30.9 किसका है? स्लिंग्स के बारे में है। वेबिंग स्लिंग का भी, सिंथेटिक स्लिंग का भी, वायर रोप स्लिंग का भी। शैकल का उतना डीप में नहीं जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका लंबाई कितना है? किसी ने पूछ लिया, आप लोग देखते हो इसका लंबाई कितना है? कहीं देखने का जरूरत नहीं है दोस्त, इसमें एकदम क्लियर दिया हुआ है। लंबाई कितना है? 3 मीटर दिया हुआ है। ये एक रिगर को पता होना चाहिए। माल का डायमीटर, माल का रेडियस, माल का सर्कमफ्रेंस, समझ गया? तभी वो रिगर कहलाया जाता है। आप लोग पूरा क्वालिफाई नहीं है, लेकिन इधर जो कुछ बेसिक काम के लिए आपको किया जाएगा। इसमें लंबाई दिया है कितना? 3 मीटर का लंबाई दिया है। तो इस एंड से, इस कोने से लेके दूसरा कोने तक इसका लंबाई कितना है? 3 मीटर का। तो इसका सीरियल नंबर दिया है। वर्किंग लोड देखो कितना दिया है, देखो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। देखो कितना दिया है वर्किंग लोड? वर्टिकल 3000 kg। कितना है? 3000 kg का मतलब 1 टन कितना है? केजी है 1000 kg। मानते हो सभी? 3 टन में कितना केजी है? 3000 kg। 3 टन में 3000 kg, समझ लिया? आधा टन में जिसको पूछ रहा है वही। तो 3000 kg वर्टिकल में दिया है। इसका मतलब क्या है? इसको वर्टिकल का मतलब क्या है? सीधा। ये एक एंड इसका क्रेन का हुक में, दूसरा शैकल के साथ, माल के साथ जोड़ के ये एकदम सीधा रहेगा। तो ये कितना उठाएगा? 3 टन। 4 टन माल उठा सकता है? नहीं। क्या होगा? 4 टन माल उठाएगा तो टूट सकता है। वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, टूटेगा नहीं। और क्या है इसमें? एक SF दिया है। SF का मतलब क्या है? सेफ्टी फैक्टर। क्या है? सेफ्टी फैक्टर क्या दिया है इसमें? पढ़ो, 5:1। 5:1 दिया है। सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है? 5:10। उसको ज्यादा पढ़ने का नहीं, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ क्या चीज है वो। हर एक चीज, कोई भी लिफ्टिंग मशीन
या कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग हार्डवेयर जो बोलते हैं, उन सब का एक सेफ्टी फैक्टर रहेगा। क्रेन का भी है, क्रेन का भी घटा के वो जो 8 टन नहीं बता रहा था मैं, वो 10 टन है असली में। बुक में 8 दिया है, आप कितना उठा रहे हैं? 6। देखो कितना घटा दिया। बुक में असली डिजाइन का टाइम वो 10 टन उठा रहा था, 10 के बाद वो पलट जाएगा, लेकिन बुक में डिजाइन मैन्युफैक्चर ने क्या दिया? 8 टन। और आप वेदांता स्टैंडर्ड कितना उठा रहे हैं? 75% उसका और घटा दिया, कितना? 6 टन। देखा, आधे का करीब आ गया, 60% उठा रहे आप असली का। देखो इतना सेफ्टी फैक्टर दिया जाता है, क्यों? हम सब आदमी लोग गलती कर सकते हैं, समझ लिया ना? इतना सेफ्टी फैक्टर है, उसके बाद भी अगर कुछ पंगा हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। उसके बाद अभी देखो एसएफ क्या दिया है? 5:1 पढ़ा सभी इसको, इसके बाद पढ़ना सभी, हर एक इसमें दिया हुआ है 5:1। 5:1 का मतलब क्या है? 5:1 का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? सेफ्टी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट। सेफ्टी फैक्टर मतलब ये स्लिंग कितने पे टूटेगा? आप बताओ, कोई तो आइडिया लगा लो। इसका कैपेसिटी कितना है? 3। तो 5:1, 1 मतलब 3 हो गया, तो 5 गुना कितना हो गया? हाँ बोलो, गलत होने दो। 5 गुना 25 कैसे हुआ? 15 पे। समझ गया ना? ये 15 टन पे जाके टूटेगा। इसका मतलब कल ये मत बोल देना कि मैंने बोला 15 टन भी उठा सकता है, 14 टन भी उठा सकता है, गलत। इसका सेफ वर्किंग लोड एकदम क्लियर दिया है, कितना? 3000 केजी। 3000 केजी से ऊपर जाने का ही नहीं। ये आपको एक आइडिया दे रहा, सेफ्टी फैक्टर 5:1। इसका मतलब क्या है? 5 गुना। ये डिजाइन फैक्टर दिखा रहा है, ये आपको समझ में होना चाहिए। आप फिगर सर्टिफाइड तो जो भी है, तो अब 5 गुना जाएगा तब ये टूटेगा। तो 3 का 5 गुना कितना हो गया? 15 से ऊपर जाते ही ये। लेकिन अभी देखो यूज करने के बाद ये कटिंग आ गया, जो नया बेल्ट का है। कहाँ जा रहे दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 3000 केजी बता दिया, सीधा उठाएगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल हिच। वर्टिकल हिच। आप आ जाओ इधर, आप आ जाओ, आप आ जाओ, हेलमेट रख लो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अभी अपना ट्रेनिंग का। आ जाओ, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये मैंने बोल दिया। अभी देखो एक साइड थोड़ा सा मोटा मतलब 3 लेयर है इधर, बाकी सभी में डबल लेयर। ध्यान देना आप लोग, ये 2 है, इधर 3 है। क्यों? ये फोल्ड होके इधर आके स्टिच खत्म होगा इसका। तो ये जो 3 वाला है, ये माल पे नहीं लगेगा, इस पे जाएगा, क्रेन के हुक पे जाएगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 3 जो है, 3 लेयर है, जो ये 3 लेयर वाला भाई कहाँ जाएगा? अभी दूसरा हिच उसमें दिया है, उसको निकालो दोस्त। ये देखो, इसमें मैंने बोला 3000 केजी, इसमें भी दिया है, पढ़ो इसको। इसके बाद ठीक है। अभी ये वाला पोर्शन नॉर्मली कहीं भी लग सकता है, उस साइड या इस साइड भी लग सकता है, लेकिन जहाँ मोटाई है वो ऊपर करें। दूसरा हिच इसमें दिया है चोकर हिच। पहले वाला क्या है? वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। आगे बढ़। ये अभी देखो, क्रेन का हुक है, इधर शैकल लगा, इधर लगा के माल उठा लिया। सीधा नहीं है, सीधा समझ लो। क्रेन का हुक, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल है। ये कितना कैपेसिटी का है स्लिंग? माइरोप स्लिंग का भी देखो, उसमें टैग लगा होगा, टैग के हिसाब से 3 टन। इसको वर्टिकल हिच बोलते हैं। दूसरा हिच क्या है आपका? अभी उसको लाइव एग्जाम्पल मैं इधर ही दिखा देता हूँ। फांसी गांठ, फांसी गांठ बोलते हैं। फांसी गांठ लगाओ आप, इस पे लगाओ, इस चेयर को इसके अंदर से फांसी गांठ लगाओ।
मैंने बोला स्टिच वाला ऊपर जाएगा तो फांसी गांठ लगाओ आप। हाँ, इस चेयर को उठाना है क्रेन से, और मैंने बोला कि इसको फांसी गांठ लगा के उठाएंगे। नहीं चेयर लगाओ, चेयर को, हाँ इसको इसके अंदर से लो, फांसी गांठ लगाओ, लगाओ। फांसी लगाते हैं ना, मत लगा देना इसका नाम फांसी गांठ है, ठीक है। अभी इन्होंने सही लगाया, देखो सही लगाए, ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं चोकर हिच, भूल जाएगा या फांसी गांठ, फांसी याद रखना, उठाओ रखो ऊपर। अभी आप बताओ मुझे, आप बताओ कितना उठाएगा ये असली में कितना टन का है? 3 टन। अभी कितना उठाएगा बोलो, बोलो। 3 टन। वही है इसमें, जबकि आप बोलो पिछले क्लास आप अटेंड किए नहीं सर। इसमें क्या है, अभी देखो ये सीधा तो नहीं है, लेकिन ये सीधा है, लेकिन इसमें इधर एक स्ट्रेस पॉइंट बन गया, एक टेंशन इसके ऊपर आ गया। क्यों? ये आई इसको खींच रहा है। अभी इसका कैपेसिटी 25% कम हो गया। अभी ये 3 टन नहीं उठाएगा, ध्यान देना। साइड पे कोई भी बोले आपको 3 टन का बेल्ट है, 3 टन माल है, ऐसे उठाओ, मना कर सकते हैं। 25% कम हो गया। अभी कितना उठाएगा? 3 का 25 घटा के बताओ कितना हुआ रवीन? हाँ, 3 का आधा कर दो, 1.5 का कर दो, और 750 कम कर दो, 2 टन 250। अभी ये 3 टन वाला स्लिंग से अभी आप 2 टन 250 केजी उठा सकता है। याद रखना दोस्त, गलती मत करना, गलती मत करना। क्यों? इधर ये स्ट्रेस पॉइंट हो गया। अभी ये मत बोलना कि ये 3 है तो 3 टन है, गलत। चोकर हिच में आप नहीं उठा सकते। अभी मान लो तीसरा हिच है बास्केट हिच, टाइम का कमी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर, अभी निकालो उसको। बास्केट हिच, बास्केट टोकरी, टोकरी कैसे लगता है? बनाओ टोकरी, बनाओ उसको, दोनों साइड से निकालो। नहीं टोकरी हिच, बास्केट हिच। अभी आप लोग इधर करते भी है, चाहे वायर रोप स्लिंग हो, चाहे वेब स्लिंग हो, कोई भी स्लिंग हो, आपका कैपेसिटी कम होगा फांसी में। अभी इसमें कम होगा, ज्यादा होगा, आप बताओ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, डालो इसके अंदर से। अच्छा बेंच के बाद करना, ध्यान दे लो, ये सारा टैग में दिया हुआ है। टैग में अब देखो, टैग पढ़ना जरूरी है, कोई पढ़ता नहीं है। अब मोबाइल लेने के बाद भी मोबाइल के साथ एक छोटा सा एक मैनुअल आता है, पढ़ते हैं कोई नहीं, पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं देखता, सीधा खोला सिम घुसाया और लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये बास्केट हिच है, देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, देखो अभी लास्ट ये देखो, एक ही स्लिंग है, लेकिन अभी इसका लिफ्टिंग कितना है? दो एक क्रेन से उठा सकता है? नहीं, हम लोगों का टॉपिक वो नहीं है, एक क्रेन में वो नहीं है। ये क्या है? एक लेग है, एक है, 2 क्रेन से तो उठा सकता है। अभी स्लिंग के ऊपर आते हैं, स्लिंग कितना उठाएगा कोई बता सकता है? एक 3 टन का स्लिंग है ये, एक माल उठा रहा हूं मैं, ऐसे जाके, ये भी सीधा है, ये भी एकदम सीधा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो कितना उठा सकता है? बता सकता है? 3 टन का स्लिंग है, कितना है आपको तो पता होगा। डबल हो जाएगा। कितना डबल? मतलब 3 है 6 हो जाएगा। वेरी गुड, 6 टन उठा सकता है। देखो कंडीशन अप्लाई, उधर भी कंडीशन है। देखो इसमें ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, 3 टन का स्लिंग से मैं 6 टन उठा सकता है। लेकिन कल देखो इसमें भी कंडीशंस है। इसमें क्या है, दोनों आपका लेग, इसको लेग बोलते हैं, लीजिए, दोनों लेग आपका वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, कंडीशन है वो, अदरवाइज नहीं उठा सकता, ऐसे नहीं उठा सकता। इसमें 6 नहीं मिलेगा, कम होगा, मैं बताता। ये 3 और ये 3 मिलके कितना हुआ? 6 टन। 3 टन का स्लिंग से मैं
6 टन उठा सकता हूँ। इसमें दिया हुआ है बास्केट 6000 देखिए जी सर। सब चेक करने के बाद वर्टिकल में 3, जोकर में कम किया है 2000 जो भी है, बास्केट में 3। ठीक है, याद रखो। अभी देखो ये कंडीशन टैंडम लिफ्ट में हो सकता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में टैंडम लिफ्ट भी नहीं होगी। टैंडम लिफ्ट भी बास्केट बीच में नहीं होता है, लेकिन स्लिंग का कैपेसिटी अभी आप देखो, अभी आप ये उठा लो, कोई एक चीज उठा लो, दर्द हो गया, फिर नीचे कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, ऊपर कर, क्यों हो रहा है? हाथ में दर्द हो रहा है कि नहीं? सीधा हाथ रखेगा दर्द होता है। अभी देखो इन्होंने 3 kg का माल उठाया है, कितना? 3 kg का माल उठा लिया हाथ में। अभी ये आधा घंटा 1 घंटा आराम से खड़ा रह सकता, मतलब जितना भी रह सकता कोई। अभी धीरे धीरे ध्यान दो, यही है स्लिंग का असली खेल, इधर है, ध्यान दो, समझा रहा। उधर हाथ लॉक करके, ये देखो थोड़ा थोड़ा हाथ सीधा रखो, देखा? ये शरीर क्या है? क्रेन है। ये क्या है? इनका स्लिंग है। और ये क्या है? लोड है। शरीर क्रेन है, हाथ स्लिंग है, और शैकल आपका लोड है। देखो थोड़ा सा हाथ इधर किया, हाथ पे दर्द आया? अरे नहीं आ रहे? थोड़ा देर रखो, इतने में प्रॉब्लम नहीं था, जैसे इतना रखा हाथ में कर, थोड़ा और मैंने ऐसे बोला, आ रहा है ना? जैसे जैसे हाथ ऐसे किया, चाहे पानी का बकेट देख लो या फेंक लो, आप ये चीज याद रख लो, कभी भूलेगा नहीं स्लिंग का। सीधा रखो, हाथ में दर्द आ रहा है इनको, क्यों? टेंशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है इनका हाथ में। तो इससे क्या हो रहा है? ये हाथ अगर ये 3 kg वाला उठा रहा है, हाथ ऐसे किया तो क्या हो रहा है? असली में कैपेसिटी बढ़ रहा नहीं, घट रहा है, घट रहा है, कैपेसिटी डाउन हो रहा है। हाथ ऐसे उठाने वाला, इतने में कैपेसिटी, अगर ये 3 kg का जगह मैं इधर से ये शैकल हटा लिया, अभी थोड़ा देर ज्यादा रुक सकते, देखो सिंपल। अभी इधर हाथ में अभी पेंसिल दे दो इसको, अभी तो थोड़ा देर रुक सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस तो आ रहा है, लेकिन लोड भी कम किया मैंने। देखो ये सब कनेक्टेड है, इसका कैलकुलेशन है, उसमें नहीं जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट में नहीं जा रहा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत कैलकुलेशन है, 2 दिन का क्लास है, लेकिन जितना समझ लो ये चीज को। अभी हुक किधर लगा दिया मैंने, क्रेन उठा लिया, ये असली में कितना टन का है? लेकिन ये बास्केट बना है कि नहीं? बास्केट में 6 मैंने बोला, लेकिन अभी ये सीधा है नहीं, सीधा नहीं है ना, ये टेढ़ा हो गया, ये भी टेढ़ा हो गया, अभी इसमें भी स्ट्रेस आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये 6 टन से कम होगा, 3 से नहीं, 6 से कम होगा। समझ गया ना? वो कितना कम होगा मैं बताता हूँ। देखो कितना एंगल फॉलो करना है। अगर मान लो ये बास्केट के जगह 2-3 टन का भी ले लो आप, ये भी 3 टन का अलग स्लिंग है, इधर शैकल लगाया हुआ है, इधर भी आई में लगा हुआ है, ये भी 3 टन है, ये भी 3 टन है, तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा। और वेदांता स्टैंडर्ड क्या बोलता है? देखो ये आपका माल है ना, इधर पैड पीस लगाया, कभी भी स्टील स्ट्रक्चर्स उठाने के लिए हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये डैमेज हो जाता है, गर्म चीज़ों के साथ इसको कॉन्टैक्ट में लेके नहीं आते, क्यों? ये कट जाता है, डैमेज होगा, डैमेज होते इसका कैपेसिटी कम हो जाता है। अभी देखो आप एक स्ट्रिंग मैंने इधर से ऐसे ऐसे किया, इधर से ये भी एक है, ये भी एक है, और इधर से लगा दिया। देखो एक ही है 3 टन वाला, ये 3 टन का स्लिंग है, ये बास्केट हिच में मैं इसको उठा रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्त, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। हमने बचपन में पढ़े होंगे कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल, जो 10th भी पढ़ा होगा उसको पता होगा, तीनों त्रिभुज तीनों साइड बराबर वाला। अभी देखो एक स्लिंग है, ये भी 5 मीटर का है, ये नीचे से गया, इसका लंबाई भी, माल का भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर लंबा है। देखा एक त्रिभुज के अंदर कितना एंगल होता है?
एक त्रिभुज के अंदर कितना डिग्री होता है टोटल? कितना कोना होता है? तीन कोने में कितना डिग्री टोटल? 180 किसने बोला? गुड, 180 डिग्री होता है। सर्कल में कितना? 360, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो गया? ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60, 3 60 मिलेगा तो कितना हो गया? 180। क्लियर है? इस चीज पे कोई डाउट नहीं है? 60 60 60 180। 5 5 5 अगर मिल गया, 4 4 4 मिल गया, या 7 7 7 मिल गया, चाहे अगर ये नीचे से भी नहीं लिया, इधर एक स्लिंग अलग है, इधर भी अलग स्लिंग है, तब भी सेम फॉर्मूला है। 60 डिग्री स्लिंग एंगल, 60 डिग्री स्लिंग एंगल वेदांता स्टैंडर्ड एकदम क्लियर बोलता है 60 डिग्री से नीचे नहीं उठाने। उठा सकते हैं, सिविल में उठाते हैं, स्लिंग टूटता नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करना है आपको। किसका? वेदांता का। क्यों? ये वेदांता का प्रेमिसेस है। वेदांता का प्रेमिसेस के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो वेदांता के प्रोसीजर के अंदर करना है। अगर 45 पे भी अगर ये उठाएगा तो नहीं टूटेगा, बट आपको 60 डिग्री लेके चलना, 60 या 60 से ऊपर। समझ गया? 60 या 60 से ऊपर उठा सकते हैं। तो वेदांता स्टैंडर्ड कितना बोलते हैं? 60 डिग्री बास्केट हिच। बास्केट है तीसरा इसमें दिया हुआ है, टैग में, हर एक का टैग में दिया हुआ है बास्केट हिच है, वो 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान देने का। कभी कभी 55 भी हो जाएगा, चलेगा, हो जाता है कभी कभी, इसलिए बोलते हैं उधर का लिफ्टिंग सुपरवाइजर या लिफ्टिंग इंजीनियर का नॉलेज में होना चाहिए। और ये जो जितना भी माल उठाता है इधर कहीं भी आप देखा होगा, अपना मर्जी से नहीं उठाते, उसका एक लिफ्ट प्लान बनता है। 75 डिग्री से नीचे से उठाने वाले को हम रूटीन लिफ्ट बोलते हैं, उसका एक लिफ्ट 100 मत दो, 100 मत बाद में सुना, थोड़ा ध्यान दो, छोटा सा टॉपिक है। लिफ्ट प्लान बनता है, और लिफ्ट प्लान जो मैं ऑथराइज्ड हूँ, लेकिन इस साइट के लिए नहीं हूँ, इधर साइन करने के लिए आपको पता ही होगा, एक प्रदीप सर है जो उधर बैठते हैं, मैं भी आपको बता दूं, उनका साइन लेना जरूरी है इस पे लिफ्टिंग प्लान, तभी वो लिफ्ट प्लान वैलिड रहेगा। ये जो परमिट लेने के लिए आशीष आता है, आशीष को भी मैंने बहुत बार समझाया कि परमिट में नहीं, लिफ्ट प्लान पे लेना है। लिफ्टिंग का परमिट डेली उठेगा, लेकिन लिफ्ट प्लान वही रहेगा। अगर माल लोडिंग अनलोडिंग वही काम है, आपको ये 60 डिग्री और सारा चीज उस प्लान में दिया गया, वो प्रदीप सर साइन करेगा। प्रदीप नायर नहीं, प्रदीप सर दूसरा है, ठीक है। 60 उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, वो कंसल्ट टीम करेगा उसका। तो 60 डिग्री से नीचे नहीं होने का, नीचे होगा तो टूटेगा नहीं, बट स्टैंडर्ड क्या होता है, आप 60 से नीचे नहीं जाना है। इतना क्लियर है? 60 आपको बना इधर, ये देखो बना है, ये देखो, ये इधर से उठाए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अभी ये 60 से ज्यादा है, मुझे देखने से पता है, क्योंकि इसका लंबाई छोटा है लेकिन स्लिंग का लंबाई ज्यादा है। उसका मतलब क्या है? 60 से ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि अभी ये 6 टन नहीं उठाएगा, 3 टन का स्लिंग मैंने बोला था, 3 या 3 अलग भी ले लो या सिंगल स्लिंग ले लो। 6 टन उठाने वाले का जगह ये कितना, एक कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ स्लिंग्स 2 या नंबर ऑफ लेग्स, कैपेसिटी 3 इंटू 0.866 60 डिग्री के लिए। ये 6 इंटू 0.866 करेगा तो आपको करीब 5 टन से नीचे ही आएगा, कैलकुलेट कर सकता है। ये आपका एक फॉर्मूला है, हर एक डिग्री के लिए मेरे पास है, लेकिन आपका समझ में माइंड में रुकेगा नहीं ये सारी चीज। तो ये इतना एक कैपेसिटी अभी आप कैलकुलेट करेगा तो आपको मिल जाएगा, करीब 4.8 टन के करीब आएगा। तो 6 टन से उठाने वाला स्लिंग 60 डिग्री पे कितना उठा पाएगा? 4.8 उठाएगा, विच इज एक्सेप्टेबल। कैपेसिटी घट रहा है लेकिन 60 से नीचे नहीं कर रहा। यही हाथ वाला याद रखिए, ये भी स्लिंग है, इसको हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिगर को ये पता होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे 3 टन का स्लिंग है, कैसे भी मैं 3 उठाऊंगा, हाथी गांठ में कमजोर हो जाता है, बास्केट में डबल हो जाता है, लेकिन
डबल से कम होता है जब एंगल फॉर्म। ठीक है, परमिट का हो गया। हैंड सिग्नल के बारे में अगर सिग्नल का भी